नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी कक्षा 6 द्वितीय सत्र में पहली इकाई इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना काव्य है। साहित्य प्रकार उनका और उनके कवि है अभिलाष। जो दोस्तों मैंने इस इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना काव्य को समझ प्राप्त करने के लिए 2 भागों में बांटा है। तो उनका पहला भाग ये है और उसके बाद दूसरा भाग भी है। तो यदि आप दोनों भाग देख लेंगे तो आपको ये प्रार्थना काव्य का पूरा भावार्थ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कक्षा 6 विषय हिंदी सत्र द्वितीय में इकाई नंबर 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता। हालांकि वो प्रार्थना काव्य है, उनके कवि अभिलाष है। उनकी आज हम शब्दशः समझ प्राप्त करेंगे और जो भी पंक्तियाँ है उनका भावार्थ भी हम जानेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए आप। देखिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो सबसे पहले तो हमें एक एक शब्द का अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता। दाता यानी कि परमात्मा, ईश्वर, खुदा, जो भी हम कहें। इस कविता का साहित्यिक प्रकार क्या है? प्रार्थना काव्य है, देखिए आप। और उनके कवि है अभिलाष। वो भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि बाल दोस्तों हमें ये एग्जाम में पूछा जाता है। उदाहरण के तौर पर कोई पूछे कि इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना काव्य के कवि कौन है, तो अभिलाष है। और कोई पूछे कि इतनी शक्ति हमें देना दाता का साहित्यिक प्रकार कौन सा है, तो प्रार्थना काव्य। तो वो हमें बराबर याद रहना चाहिए। तो देखिए, यह एक प्रार्थना काव्य है। काव्य में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि किसी भी परिस्थिति में किसी से कोई भूल न हो, सबका जीवन उदार बने, ऐसी मंगल कामना की गई है। किसी के प्रति बैर भावना या बदले की भावना मन में न रखकर सभी का जीवन मधुबन बने, ऐसी भावना व्यक्त की गई है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ शब्द आया, कौन सा आया कि मधुबन। मधुबन यानी कि बगीचा, उद्यान। हमारा सबका जीवन किसी से बैर भाव न हो, हमारा ऐसा जीवन हो कि हमें हमारे दिल में यदि किसी से बैर हो भी जाए तो बदले लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद देखिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो शक्ति, यहाँ पहला शब्द दोस्तों आया है। शक्ति का मतलब होता है कि ताकत, बल। और दाता का तो मैंने बताया कि ईश्वर, ठीक है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। कमजोर यानी कि दुर्बल, दुर्बल होना। और विश्वास यानी कि भरोसा। तो देखिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमें नेक यानी कि सच्चा, ईमानदारी के रास्ते पर हम चले, भूलकर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो दोस्तों, इनका मतलब होता है कि कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें इतनी शक्ति प्रदान करे कि हमारे मन का विश्वास कमजोर होना, हम हमेशा सच्चे रास्ते पे चले, हमसे अनजाने में भी भूल हो जाए तो हे ईश्वर, हे खुदा, हमें माफ़ कर देना। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। तो दोस्तों देखिए, दूर अज्ञान, अज्ञान बच्चों कैसे कहते हैं? अज्ञान उसे कहते हैं जिसका हमें ज्ञान न हो या तो समझ न आना, उसे हम अज्ञान कहते हैं। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, अंधेरे का मतलब होता है अंधकार। तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। ज्ञान यानी कि समझ की रोशनी दे, रोशनी यानी कि प्रकाश, उजाला, जो हमें प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमारे ज्ञान में वृद्धि हो। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, और बुराई से बचते रहे हम।
बुरा यानी कि झूठी जो बातें करता है उनसे हम बचते रहे। जितनी भी दे भली जिंदगी दे, भली यानी कि अच्छी, जितनी है खुदा है ईश्वर तो हमें जिंदगी दे, हमें अच्छी जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो है वे होना। बैर यानी कि दुश्मनावट, हमें किसी से भी दुश्मनावट न हो ऐसी है ईश्वर हमें जिंदगी दे। तो अब हम उनका उनका जानेंगे, उनका भावार्थ जानेंगे कि हे प्रभु हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर तू हमें ज्ञान रूपी रोशनी दो। हमें हर बुरा यानी कि गलत काम से बचाकर हम भली जिंदगी जी सके, ऐसी कृपा कर हमारे जीवन में हमें किसी से भी कोई भेदभाव न हो, हमारे मन में किसी के भी प्रति कभी बदला लेने की भावना न हो। हे ईश्वर हे खुदा हमें ऐसी जिंदगी दे। तो बच्चों ये था आज का इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना गीत का भाग नंबर पहला। उसके बाद भी जो हमारे पृष्ठ क्रमांक 2 पर है अधूरा जो प्रार्थना गीत, उनका मैं भाग नंबर 2 में ये वीडियो डालने वाला हूँ। तो बच्चों ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और हाँ बच्चों, अभी तक आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और आगे का भाग नंबर 2 वो ज़रूर देख लेना, इसलिए आपको पूरी की पूरी ये कविता समझ में आ जाएगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।